वन आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के स्टैटिस्टिकल चैप्टर नंबर 2 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो फर्स्ट वन इज एमसीक्यूज। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? ठीक है, तो इसमें है कंडीशंस ऑफ रिवर्स, रिवर्स की कंडीशंस के बारे में, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, टाइप ऑफ सोइल या शेप ऑफ लैंड। तो वेदर क्या होता है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम या प्लेस में वहाँ का एटमॉस्फेयर का स्टेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस मोर वेदर चेंजेस। सबसे ज़्यादा वेदर चेंजेस कौन से लेयर में एक्सपीरियंस होती हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। द राइट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या रेनगोज। तो राइट आंसर इज, आप सबको पता ही है, थर्मामीटर। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स रेनफॉल। रेनफॉल कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? रेनगोज, थर्मोमीटर, एनोमोमीटर या बैरोमीटर। तो राइट आंसर इज रेनगोज। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या रेनगोज। तो राइट आंसर इज बैरोमीटर। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से, बैरोमीटर। नेक्स्ट वन इज विच स्पीड विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय। विंड की स्पीड किससे मेजर की जाती है? बैरोमीटर, एनोमोमीटर, थर्मोमीटर या रेनगोज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी किससे मेजर की जाती है? ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, विंड वैन या रेनगोज। राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे जो भी हमने एलिमेंट्स पढ़े थे उन सब के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो मेजर किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। विंड मूव्स फ्रॉम। विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है? लो प्रेशर टू हाई, ठीक है, लो से हाई की तरफ, या हाई प्रेशर टू लो, हाई टू लो, या ईस्ट टू वेस्ट। तो राइट आंसर इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज established in 1875 इज द राइट आंसर। AWS, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो AWS स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। ठीक है, कई बार आपको सिर्फ दिया रहेगा, ठीक है, एब्रिविएशंस भी आती हैं उनकी फुल फॉर्म लिखने के लिए, तो आप याद कर लेंगे अच्छे से। AWS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलअप्स यहाँ पे गिवन है। वेदर इज द स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर। आपने अभी इसको एमसीक्यूज में देखा, तो वेदर क्या है? इज द स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर क्या? टाइम एंड प्लेस, एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट वन इज द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जिसमें सबसे ज़्यादा वेदर जो चेंजेस होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, तो लोएस्ट एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट वन इज वाटर इन गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वाटर वेपर। साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मीटरोलॉजिस्ट। ठीक है, आपका कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर मीटरोलॉजिस्ट। तो मीटरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर, जो वेदर के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मीटरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड, उसे क्या कहते हैं हम? विंड। रेन, स्नो, रेन, स्लीट एंड हेल आर द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है ये? पर्सिपिटेशंस की। ठीक है, पर्सिपिटेशन। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वाटर वेपर, ठीक है, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसकी जो अमाउंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी ह्यूमिडिटी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा यहाँ पे ह्यूमिडिटी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो आप क्या करेंगे? ये आंसर लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर
present in the air is called humidity. नेक्स्ट वन इज द यूनिट यूज टू मेजर द रेनफॉल. रेनफॉल मेजर करने के लिए मिलीमीटर यूज़ किया जाता है. जैसे हम मेनली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, वैसे ही रेनफॉल को मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज अ विंड वैन हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ठीक है. एयर प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 1013 MB. नेक्स्ट वन इज अ प्रेशर बिलो 1000 MB इंडिकेट्स अ डिप्रेशन. ठीक है. 1000 MB से नीचे का जो प्रेशर होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशंस. नेक्स्ट वन इज वेदर डाटा इज कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल इन अ वेदर स्टेशन. वेदर स्टेशन में क्या किया जाता है, वेदर डाटा को एक रेगुलर इंटरवल में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज डिजिटल थर्मोमीटर आर मोर प्रिसाइज देन ट्रेडिशनल थर्मामीटर. ठीक है. जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं दे आर मोर प्रिसाइज देन, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं ट्रेडिशनल थर्मोमीटर से. नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीट्रोलॉजी. ठीक है. जो मीट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी, जो वेदर के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम मीट्रोलॉजिस्ट कहते हैं. और उसको क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ वेदर. वेदर की स्टडी को कहा जाता है मीट्रोलॉजी. नेक्स्ट वन इज वेदर प्रिडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर. ठीक है. नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए हमें प्रिपेयर करता है वेदर का, जो पहले से प्रिडिक्शंस आते हैं. फार्मर्स यूज विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट रेनफॉल. रेनफॉल को प्रिडिक्ट करने के लिए फार्मर विंड डायरेक्शन का यूज़ करते हैं. Stronger the wind, the faster an anemometer rotates. Next one is air saturated with water vapor has a humidity of 100%. ठीक है. Air saturated with water vapor has a humidity of 100%. Next one is dry weather usually has humidity. जो ड्राई वेदर होती है उनकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो होती है लगभग 20% से 40%, 20% to 40% के बीच में. नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स. वेदर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर. क्या पूरे साल में वेदर सेम रहता है, नहीं, इट मीन्स इट इज़ फॉल्स. द ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर वेयर वेदर चेंजेस अकर. ठीक है. ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे की लेयर है और वहीं पर ही क्या होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं. तो ये क्या है, ट्रू. रेन गोज मेजर्स ह्यूमिडिटी, नहीं, इट इज़ फॉल्स. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. Humidity is the amount of water vapor present in the air. This is true. Next one is wind when it shows wind direction. ठीक है. अभी आपने क्वेश्चन भी देखा था कि फार्मर यूज करते हैं. तो wind when shows wind direction, it is true. Next one is atmospheric pressure decreases at higher altitude. True. A barometer measures temperature. रॉन्ग. ठीक है. फॉल्स है. बैरोमीटर नहीं करता है. टेम्परेचर को नापने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज वेदर फोरकास्टिंग हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है. डिजास्टर को मैनेज करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग है वो हेल्प करता है. इट इज़ ट्रू. कोची जनरली हैज़ हायर ह्यूमिडिटी देन जयपुर. ट्रू. ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस नीड कंटिन्यूस ह्यूमन ऑपरेशंस. ठीक है. नहीं, फॉल्स. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर. ठीक है. शॉर्ट कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं. व्हाट इज़ वेदर, आपने इसको देखा भी था अभी. तो वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की कंडीशन है एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, किसी पर्टिकुलर प्लेस और टाइम में. नेम द 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर. वेदर के एलिमेंट्स बताने हैं. तो टेम्परेचर, precipitation, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी. इनके बारे में आपने पढ़ा भी है कि इनको कैसे मेज़र किया जाता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज precipitation. एनी फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो, स्नो की फॉर्म में हो, स्लीट की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जो कि स्काई से गिरती है, इज कॉल्ड precipitation. ठीक है. एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई इज कॉल्ड precipitation. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है. जो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारी एयर में उसी को हम क्या कह रहे हैं, वहाँ की ह्यूमिडिटी. तो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रेनगोज. रेनगोज क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल. रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेनगोज का यूज़ किया जाता है. तो क्वेश्चन किसी भी तरह के पूछा जा सकता है. ठीक है. आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है कि डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल. तो आपको पता होना चाहिए.
ठीक। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वेदर्स के, उन सब को कैसे मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एनोमीटर। एन एनोमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वाई इज वेदर फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले से अगर हमें वेदर के बारे में पता हो तो वो हमें जो डिजास्टर है उनसे होने वाले जो भी नुकसान है उससे बचाता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स पीपल प्रिपेयर फॉर स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्राउट्स एंड अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इन सब से बचने के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। व्हाट इज वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशंस क्या है। वेदर स्टेशन इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट टुगेदर टू रिकॉर्ड वेदर डाटा। वेदर स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं रहते हैं ताकि वेदर के डाटा को क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, वेदर डाटा को रिकॉर्ड कर सकें। व्हाट इज एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। AWS। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या होते हैं। इस सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स वेदर इंफॉर्मेशन यूजिंग सेंसर्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बुक के जो क्वेश्चन आंसर है थोड़ा उनको देख लेते हैं। मेज द इंस्ट्रूमेंट विद द वेदर एलिमेंट इट मेजर। इंस्ट्रूमेंट और वेदर एलिमेंट है, आपको देखना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इधर आ गया है तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मेज़र करता है, ह्यूमिडिटी को। ठीक है। एनोमोमीटर। एनोमोमीटर यूज़ करते हैं हम विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ये इधर आ गया है एंड स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये थर्ड वन का आंसर है, ये सेकंड वन का आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज थर्मोमीटर, टेम्परेचर, ये फोर्थ का है। एंड रेन गोज, पर्सिपिटेशन। ठीक है, ये फिफ्थ का आंसर है। तो जो हाइग्रोमीटर होते हैं, हाइग्रोमीटर वो ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। एनेमोमीटर आपके मेज़र करते हैं विंड डायरेक्शन एंड स्पीड को। बैरोमीटर मेज़र कर रहे हैं, बैरोमीटर किसको कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और जो थर्मोमीटर होते हैं वो मेज़र करते हैं टेम्परेचर, और रेन गोज होते हैं आपके पर्सिपिटेशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इधर से उधर चला गया है तो आप ऐसे इसको समझ लेंगे। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से वेदर एलिमेंट को मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेंगे, आप सब इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ Jyotsna is deciding what clothes to pack for her school trip to मुंबई। ठीक है, मुंबई के लिए ट्रिप जा रहा है तो उसको कौन कौन से क्लॉथ पैक करने हैं जून में। द फोरकास्ट प्रेडिक्ट 29 डिग्री सेल्सियस एंड 84% ह्यूमिडिटी। व्हाट वुड बी योर एडवाइस। आपकी एडवाइस क्या है इसके लिए वो बतानी है। तो सी शुड पैक लाइट लूज एंड कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ। उसको लाइट ढीले और कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ को पैक करना चाहिए। सी शुड ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला। उसको अपने साथ में अम्ब्रेला रखना चाहिए, वाटर बॉटल रखनी चाहिए एंड रेन कोट बिकॉज द वेदर विल बी वार्म एंड ह्यूमिड। क्योंकि जो वहाँ का वेदर है वो वार्म हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है। ठीक है। इमेजिन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज सिटिंग अप अ रेन गोज। हेयर आर सम ऑप्शन फॉर द साइट। द स्कूल वेजिटेबल गार्डन। ठीक है, एक छोटा सा स्कूल ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो क्या करना चाहते हैं, रेन गोज का सेटअप करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन लेना है। द स्कूल वेजिटेबल गार्डन, या टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ओपन ग्राउंड इन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल, या वरेंदा ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। डिस्कस इन योर ग्रुप एंड फाइनलाइज द साइट। राइट डाउन द रीजन फॉर योर डिसीजन। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। ऐसा क्यों, आइए हम इसका रीज़न देख लेते हैं। बिकॉज
इट इज़ ओपन एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल, ठीक है, ये क्योंकि ओपन एरिया है और यहाँ पे बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंट नहीं है। रेन वाटर कैन फॉल डायरेक्टली इनटू द गॉज, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो है रेन वाटर ईजिली गिर सकती है क्योंकि बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। बिल्डिंग एंड ट्रीज विल नॉट ब्लॉक रेनफॉल, क्योंकि जो बाकी जगह जो ऑप्शन है वहाँ पे बिल्डिंग्स एंड ट्रीज हैं तो वो क्या कर सकते हैं, रेनफॉल को ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। द गॉज विल रिमेन स्टेबल एंड लेवल, तो जो गॉज है वो यहाँ पे स्टेबल रहेगा और लेवल्ड रहेगा। नेक्स्ट वन इज बिलो इज अ चार्ट टेकन फ्रॉम द IMD Jammu and Kashmir. Looking at the data available, write a short script to report the weather. Weather को report लिखनी है. Condition in different parts of Jammu and Kashmir on the dates on. Hint: cover the temperature range, maximum and minimum temperature. ये सब आपको इसमें cover करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया गया है, ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर डेट, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर डेट, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ RF 24 आवर्स RF एंडिंग 0830 ऑफ डेट, मिलीमीटर सेंटीमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे गिवन है। ACT NOR DEP ACT आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी गई हैं, तो हम उनको देख लेते हैं क्या है। ACT मीन्स है यहाँ पे एक्चुअल, NOR मीन्स है नॉर्मल, DEP है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, RF इज रेनफॉल, SN इज स्नोफॉल, TR मीन्स ट्रेस अमाउंट। तो आंसर है यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिखना है, तो वेदर रिपोर्ट स्क्रिप्ट। तो गुड इवनिंग, weather across Jammu and Kashmir remained cold on 1st February 2024. Srinagar recorded a maximum temperature of 6.5 degree Celsius and a minimum of 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैक्सिमम है 6.5 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम है मैक्सिमम है 6.5 और मिनिमम है 0.2, ठीक है। नेक्स्ट है गुलमार्ग वॉज द कोल्डेस्ट प्लेस विद अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, गुलमार्ग क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पर उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है -2.6 डिग्री सेल्सियस एंड अ मिनिमम ऑफ -7.6 डिग्री सेल्सियस। मैनी एरियाज रिसीव्ड रेनफॉल स्नोफॉल, ठीक है, बहुत सारी जगह में स्नोफॉल हुआ है, रेनफॉल हुआ है। ह्यूमिडिटी रिमेन हाई रेंजिंग बिटवीन, जो ह्यूमिडिटी है वो कहाँ से कहाँ तक रही है, 76% से 100% के बीच में। ओवरऑल कोल्ड एंड वेट वेदर कंडीशंस प्रिवेल्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन। तो यहाँ पे इसका ये आंसर है, आप अपने तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने तरीके से भी इन सब का आंसर लिख सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। जो यहाँ पे आपने मैचिंग देखे थे आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे मैचिंग जो आपको गिवन है, ठीक है, जैसे अभी आपको सही करके दिखाया था, ये थोड़ा सा इधर उधर चला गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने देखा क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग द वेदर SST का, उसके हमने कुछ MCQs ट्रू फॉल्स फिलअप्स देखे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और साथ ही साथ बुक के क्वेश्चंस को हमने समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।